एक राज्य बता दीजिए कोई है? नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में यहां तक डूबे हैं। 5 साल में जनता को समझ में आया था, 1 साल में असलियत। मध्य प्रदेश में 163 जानते हैं मैं क्यों आया? क्योंकि कमलनाथ जी 11 महीने शासन कर चुके थे और 2019 के चुनाव में नोटों के सूटकेस निकलते हुए देखे थे लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से। आप भी मध्य प्रदेश की हैं ना, अभी तो गवाही होंगे, बोलते क्यों नहीं है? अब नाच नाच के बोलिए ऐसे करके, जैसे नाच नाच के बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगूंगा। बोला ना, कई मंत्रा विलाप मत कीजिए, नेशनल टेलीविजन है, तर्कों के साथ बोलिए। कांग्रेस डेटा बैंक का झूठ परोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए तुम्हारे पे नाचिए नाचिए नाचिए। आप देश की जनता आपको नचा रही है ना, राज्य दर राज्य नचा रही है, नचाते ही रहेगी। यही लक्षण रहे तो आतंकवादी हमले को बेरोजगारी और महंगाई बचाने वाले कांग्रेस पार्टी, ये आपका आतंकवाद इनको छुओ। आज की तारीख में कम्युनिस्ट कांग्रेस एक है। 28 कहां से लाते हो? अरे झूठे तुम हो, पढ़ते लिखते तुम नहीं हो। डॉक्टर की डिग्री भी तुम्हारी क्या है मुझे बता रहे। कितने 41 करोड़ मुद्रा के लोन में से 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के हैं। 28,000 रुपए एवरेज लोन दिया, जिसमें भाई मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं जिसमें नेशनल टीवी का चैनल है, ठीक है ना? यहाँ मंथरा के कई विलाप करके कोई राजा दशरथ नहीं बैठा हुआ था कि आपकी बात सुन के पसीज जाएगा। तमाम तरह के गलत आंकड़े दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों जब एंकर अर्पिता आर्या ने कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से पूछा कि राहुल गांधी क्यों संसद पर हुए हमले को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों इस पर अभय दुबे बोला कि बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। कांग्रेस के शासनकाल में हम गरीबों को 50-50 लाख रुपए और 100 किलो राशन देते थे। तभी अजय आलोक ने पप्पू के इस चाटुकार और पत्तल चाट प्रवक्ता को उधेड़ दिया और इंदिरा गांधी के कुकर्मों की भी पोल खोल दी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर क्या। अर्पिता जी, सबसे पहली बात, अभय जी ये बात समझ लें कि नेशनल टीवी का चैनल है, ठीक है ना? यहाँ मंथरा के कई विलाप करके कोई राजा दशरथ नहीं बैठा हुआ था कि आपकी बात सुन के पसीज जाएगा। तमाम तरह के गलत आंकड़े दे रहे हैं। सिक्योरिटी लैब से बात हो रही है, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जरा एक बार बताइए, 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, 1991 में चुनाव हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी देश की इकोनॉमी इतनी खस्ते हाल में थी। इतिहास से प्रतिशोध लेते हो, इन 10 सालों की बात करो। एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सोना गिरवी रख के देश आज की बात करिए की सरकार को। उस 1991 के चुनाव में 10 सालों की बात करिए, क्या हाल कर दिया? वो क्या बेरोजगारी की वजह से हुई? 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बेरोजगारी की वजह से हुई? डुबा दिया। 2001 में पार्लियामेंट पे हंगामा हुआ था, वो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुआ था। इकोसिस्टम बनाते हैं आप लोग। अरे आज बेरोजगारी की वजह से घुसे लोग पार्लियामेंट में, सारे चैनलों ने अखबार में बताया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा कम हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक आदमी आता है मैसूर से, एक आदमी आता है उठ के जिसने बताया हिंदुस्तान में, एनएसएसओ ने बताया कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इकोसिस्टम की ये कहानी है। करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की आग में आपने जोड़ दिया और महंगाई और मुट्ठी भर धरना से कोई मतलब नहीं है। या तो आप ये बता दीजिए कि जवाब दिए बिना बच जाए। बेशर्मी से आरोप लगाए सर, जवाब ले लेने दीजिए ना अजय जी से। रुक जाइए सर प्लीज। वो ये बार बार आरोप अजय जी आप पे लगता है, बीजेपी पार्टी पर लगता है कि करोड़ों रुपए जो हैं बड़े कारोबारियों उनके माफ हो जाते हैं और छोटे लोगों के कर्ज नहीं माफ होते। ऐसे तमाम सवाल अभय जी ने आपसे पूछ डाले, उसका जवाब दीजिए। देखिए अर्पिता जी, यहाँ पे तो जितने छोटे कारोबारी हैं, चाहे ये छोटे व्यवसायी हैं, चाहे छोटे किसान हो, चाहे रेहड़ी पट्टी वाले हो, चाहे रोड पे ठेला लगाने वाले हो, आज सब कोई मोदी की गारंटी से लाभान्वित है। इसमें कोई शक है क्या? 48 करोड़ जनधन खाते खुलने के बाद कोई भी आदमी बैंक से बिना गारंटी के 10 लाख लोन ले सकता है। यह संभव था इस देश में क्या, जो आज हो रहा है? 50 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत कार्ड ले चुके हैं इस देश में। संभव था क्या जो कभी हुआ? किसने मना किया था कांग्रेस को? ये तो खाली नारा देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, कांग्रेस की अमीरी बढ़ती चलेगी कि 350-400 करोड़ रुपए अभी भी एक धीरज साहू क्या मिल रहे हैं। पता नहीं परिवार क्या छापा पड़ेगा तो क्या मिलेगा, उसका तो कोई हिसाबी किताब नहीं है। देश में ऐसे ऐसे पॉकेट्स बना दिए ना भ्रष्टाचार के, और इनको डर लगता है, इनको बस डर लगता है कि 24 में तो फिर मोदी आएगा, अगले 5 साल क्या करेंगे? इस बार 50 के नीचे जाएंगे, फिर क्या होगा? राज्य एक राज्य जीतते हैं, 5 साल बाद वो राज्य बुरी तरह हारते हैं। कभी आकलन किया क्यों? आज तक कभी दोबारा किसी राज्य में लौट के आए? एक राज्य बताइए तो जरा पिछले 15 साल में जहां लगातार दोबारा आपकी सरकार बनी हो। एक राज्य बता दीजिए, कोई है?
नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में यहां तक डूबे हैं। 5 साल में जनता को समझ में आया था, 1 साल में असलियत। मध्य प्रदेश में 163 जानते हैं मैं क्यों आया? क्योंकि कमलनाथ जी 11 महीने शासन कर चुके थे और 2019 के चुनाव में नोटों की सूटकेस निकलते हुए देखे थे लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से। आप भी मध्य प्रदेश की हैं ना, आप भी तो गवाही होंगे, बोलते क्यों नहीं है? अब नाच नाच के बोलिए ऐसे करके, जैसे नाच नाच के बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगूंगा। बोला ना, कई मंथरा विलाप मत कीजिए, नेशनल टेलीविजन है, तर्कों के साथ बोलिए। कांग्रेस डेटा बैंक का झूठ यहाँ परोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप तुम्हारे पे बोलने के लिए जरूरत है भैया, आराम से नाचोगे तो आवाज आएगी। नाचिए नाचिए नाचिए, आप देश की जनता आपको नचा रही है ना, राज्य दर राज्य नचा रही है और नचाते ही रहेगी। यही लक्षण रहे तो आतंकवादी हमले को बेरोजगारी और महंगाई बताने वाले कांग्रेस पार्टी, ये आपका आतंकवाद के पीछे नजरिया। इनको छुओ, आज की तारीख में कम्युनिस्ट कांग्रेस एक है। केग ने रिपोर्ट दी कि ये मोदी सरकार के आयुष्मान भारत में मुर्दों तक का इलाज करके पैसे खा गए। सड़कों में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। क्या किया मोदी जी ने? उन तीनों अधिकारियों को हटा दिया। जो भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाए उसको हटा दो। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का 1000 रुपए किसने किया? आपने। 4 करोड़ 22 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भराया। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन दे दिए। अरे 41 करोड़ मुद्रा के लोन में 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के 28 करोड़ 28,000 एवरेज लोन दिए। 28। अरे झूठे तुम हो, पढ़ते लिखते तुम नहीं हो। डॉक्टर की डिग्री भी तुम्हारी क्या है मुझे पता नहीं। कितने 41 करोड़ मुद्रा के लोन में से 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के हैं। 28,000 रुपए एवरेज लोन दिया। जिसमें भाई मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं जिसमें प्लीज पॉज में अटैक मत कीजिए आप दोनों लोग, प्लीज। पकोड़े का ठेला भी नहीं पार्टियों के प्रवक्ता हैं आप, नेशनल टीवी पर आप दोनों पकोड़े का ठेला भी नहीं लगता 28,000 रुपए में। डेटा ऑथेंटिकेट कर दें अर्पिता जी, इनको देखिए अध्ययन से। मैं तो बता रहा हूं ना आपको, कांग्रेस यूनिवर्सिटी। अरे मुद्रा के पोर्टल पर जाइए साहब, मुद्रा के पोर्टल पर मिल जाएगा आपको। आपने इतने सारे आंकड़े लेकर आए हैं, जरा एक चीज बता दीजिए मुझे, 2014 से पहले किस पायदान में थी इंडियन इकोनॉमी? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के पायदान अगर समझनी हो 2014 के पहले, तो अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी थी हमने 15 करोड़ आदिवासियों को उनके वनाधिकार का अधिनियम दिया। करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। हमने किसानों को, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जमीन छीन ली थी ना प्रधानमंत्री जी ने। मुझे लगा आप इतने आंकड़े निकाल के लाए, तो ये आंकड़ा भी निकाल के लाए होंगे कि 2014 से पहले क्या थी इंडियन इकोनॉमी। तो सुनिए तो सही, मैं वो भी बताइए ना सही। आप तो फिर अब वहां की योजना को गिनाने लगे। 2014 से सर देखिए, यही बात है ना, जब जिसकी सरकार होती है हर इंसान ये कहता है कि इसके वक्त पर सबसे बेहतरीन योजना चली है, उसमें भी आप भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी बता रही देखिए हमने कितने चमत्कार किए, आपको मौका मिलता है तो आप भी बताने लग जाते हैं सर। लेकिन मैं सीधा सा ये जानना चाह रही हूं, 2014 से पहले इंडियन इकोनॉमी किस पायदान में थी सर? 8% की जीडीपी ग्रोथ थी एवरेज 10 साल की। उठाकर पढ़ लीजिएगा। अब मैं वही तो कह रहा हूं, अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद। $38 बिलियन का इंपोर्ट होता था चीन से। कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जिसने 60-70% की वृद्धि किसी देश से इंपोर्ट के लिए कर ली। भारत चीन की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसकर नहीं बैठा था जब भारत की सरकार थी। वही डोकलाम में जहां पर 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया। वही लद्दाख है जहां पर दौलत बेग ओल्डी से नीचे वापिस चीन को हमने भगा दिया था। लेकिन आज वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 तक चीन की सेना अंदर घुसकर बैठी है। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। तो सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत सर जरा इस पर रुक जाइए एक बार। हमारे साथ अश्विनी महाजन जी भी हैं। सर अगर हम तुलनात्मक ढंग से देख लें, क्योंकि यहाँ दोनों ही दल अपनी अपनी बातें कहते हैं कि भाई देखिए हमारे वक्त पर तो देश बहुत ग्रो कर रहा था, मुझे आप जरा तुलनात्मक बता सकते हैं क्या यूपीए और एनडीए के बीच में अगर हम देखें तो किस तरह तुलनात्मक आप देख रहे हैं, कहां ज्यादा ग्रोथ हो पाई? यूपीए के टाइम पे मजबूत स्थिति में थे क्या एनडीए के गवर्नमेंट के टाइम पे मजबूत स्थिति पे दिख रहे हैं? सर मैं दोनों बातों पर बात रखूंगा कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये दोनों बातें। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में ये सरकार गई थी उस समय
उससे 2 साल पहले के बीच में जो मुद्रास्फीति थी वो 2 अंकों में चली गई थी, और एवरेज हम निकालते हैं तो वो 8.6% मुद्रास्फीति की दर थी 2004 और 14 के बीच में। और इस सरकार के कार्यकाल में यह 5.7% की है एवरेज। यानी यदि आप हिसाब लगा कर देखेंगे, हम आप देखिए, आप अपना उंगली उठा लीजिए, लेकिन जो सच है वही है